सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। अब हम सभी ये जानते ही हैं कि जस्टिस लीग कॉमिक बुक हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक और डीसी कॉमिक्स की सबसे पॉपुलर सुपर हीरो टीम निकल के आती है, जहां डीसी कॉमिक्स का हर एक हीरो कभी ना कभी जेएलए का पार्ट रह चुका है। और इसी जस्टिस लीग के हमने कॉमिक्स में काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स भी देख रखे हैं, जिनमें से कुछ को ही आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 10 अल्टरनेट वर्जन्स ऑफ जस्टिस लीग के बारे में, जहाँ इनमें से कुछ वर्जन्स को हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव रियलिटीज़ का पार्ट देखा है, वहीं कुछ वर्जन एक्चुअल जेएलए के ही डिफरेंट रोस्टर्स निकल के आते हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, जस्टिस लॉर्ड्स। अब अगर देखा जाए तो जस्टिस लॉर्ड्स अपीयर हुए थे जस्टिस लीग के एनिमेटेड सीरीज़ के अंदर, जहां हमें ये दिखाया जाता है कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर लेक्स लूथर प्रेसिडेंट लूथर बन जाता है और वो फ्लैश को, वो बैरी एलन को मरवा देता है। जिसके बाद सुपरमैन गुस्से में आके प्रेसिडेंट लूथर को अपनी हीट विजन से वेपराइज करके मार डालता है। और उसके बाद सुपरमैन जो है जस्टिस लीग को पूरी तरीके से बदल के रख देता है, वो जेएलए को कन्वर्ट कर देता है जस्टिस लॉर्ड्स में। जिसके बाद जो जस्टिस लॉर्ड्स होते हैं वो इंटायर वर्ल्ड के ऊपर, इंटायर अर्थ के ऊपर कह सकते हो कि डिफरेंट मार्शल लॉज को अप्लाई करते हैं, इन्फोर्स करते हैं टू कीप एवरीथिंग इन लाइन। जहाँ पे होता यही है कि अगर कोई किसी भी विलन से उनका सामना होता है, किसी भी क्रिमिनल से उनका सामना होता है, तो उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे मार ही डाला जाता है। जिसकी वजह से जस्टिस लॉर्ड्स जो कह सकते हो कि अल्टरनेट वर्जन निकल के आते हैं जस्टिस लीग के, वो हमें काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल किस्म के देखने को मिले थे। एंड यू कैन से दैट इट वाज द इनजस्टिस बिफोर इवन द इनजस्टिस एग्जिस्टेड, जो चीज़ जस्टिस लॉर्ड्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। नंबर 9, अर्थ 11 जस्टिस लीग। अब अर्थ 11 की जो जस्टिस लीग हमें देखने को मिली है, उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल निकल के आता है। इस रियलिटी के अंदर हमें जितने भी सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं वो उनके एक्चुअल में जेंडर स्वैप वर्जन होते हैं। मतलब मान लो कि अगर अर्थ प्राइम के अंदर कोई पर्टिकुलर सुपर हीरो हमें मेल देखने को मिला है, तो अर्थ 11 का वर्जन उसका हमें फीमेल देखने को मिलता है, एंड जस्ट द अदर वे अराउंड। तो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो हमें जितने भी यहाँ पे सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं वो बेसिकली उनके जेंडर स्वैप वर्जन होते हैं। जहाँ हमें अमेजॉन तक की जो स्टोरी है, जो हिस्ट्री है, वो डिफरेंट देखने को मिलती है, बिकॉज दे वर ऑल मेन इंस्टेड ऑफ वुमेन हेयर। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जस्टिस लीग के जितने भी हमें मेंबर्स देखने को मिले हैं वो सभी जेंडर स्वैप होते हैं। जहां इस टीम के अंदर हमें बैट वुमेन, सुपर वुमेन, वंडरस मैन, मार्शा मैन हंटर, एक्वामैन जैसे काफ़ी सारे डिफरेंट और कह सकते हो कि कूल अल्टरनेटिव देखने को मिलते हैं हमारे जस्टिस लीग के, जो चीज़ अर्थ 11 के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना देता है। नंबर 8, लीग ऑफ शैडोज। नाउ दिस इज द जस्टिस लीग फ्रॉम अर्थ 13। अर्थ 13 का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा निकल के आता है कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्स के अंदर हमें सिर्फ मैजिकल बींग्स ही देखने को मिलते हैं। इसका जो परपेचुअल स्टेट है वही विच क्राफ्ट्स और मैजिकल थिंग्स से रिलेटेड है। इसी वजह से ये यूनिवर्स हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। और ये जो जस्टिस लीग निकल के आती है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो एक्चुअल में सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स ही रहते हैं, इसीलिए इसे लीग ऑफ शैडोज कहा जाता है। जहाँ इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके की होती है कि एट्रिगन कह सकते हो कि अर्थ पे आता है फ्रॉम हिज डाइंग प्लैनेट, और बेसिकली वो अर्थ का डिफेंडर बनता है। यानी कि इस यहाँ पे एट्रिगन के कैरेक्टर को सुपरमैन के कैरेक्टर के साथ स्वैप किया गया है, और उसी बेसिस से एट्रिगन आगे चल के विच बॉय, इंचेंट्रेस, स्वाम्प थिंग और हेल ब्लेजर जैसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के साथ टीम अप करता है और लीग ऑफ शैडोज को कह सकते हो कि फॉर्म करता है, जो हमें अर्थ 13 के जस्टिस लीग के तौर पे देखने को मिली है। और हमें रिसेंटली भी डार्क क्राइसिस के अंदर ये टीम देखने को मिली थी। नंबर 7, डिट्रॉइट लीग। अब अगर देखा जाए तो जो हमारी ओरिजिनल जस्टिस लीग देखने को मिली थी, उसके डिसबैंडेड होने के बाद एक्वामैन ये डिसाइड करता है कि वो न्यू रिक्रूट्स को खोजेगा और जस्टिस लीग का एक न्यू रोस्टर तैयार करेगा। जिसके बाद ही आगे चल के एक्वामैन को कमांडर स्टील, विक्सन, एलोंगेटेड मैन और जिप्सी जैसे काफ़ी सारे डिफरेंट सुपर हीरोज ज्वाइन करते हैं, एंड देन फॉर्मेशन होता है डिट्रॉइट लीग का, जिसे कॉमिक्स में कुछ लोग जस्टिस लीग डिट्रॉइट के नाम से भी रेफर करते हैं, विच परफॉर्म मोस्ट ऑफ देयर ऑपरेशंस इन मिशिगन। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि तुम में से काफ़ी सारे लोग डिट्रॉइट लीग के बारे में ना जानते हो, बट ये जस्टिस लीग का ऑफिशियल सेकंड रोस्टर हमें देखने को मिला था, जो डीसी यूनिवर्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए हमें नजर आ चुका है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो आगे चल के काफ़ी सारे हमारे मेन कैरेक्टर्स भी इस टीम को ज्वाइन करते हैं, एंड इवेंचुअली मार्शल मैन हंटर जैसा कैरेक्टर भी हमें इस टीम में एज लीडर परफॉर्म करते हुए नजर आ चुका है, जो चीज़ इस टीम को एक काफ़ी क्रेजी और एक काफ़ी अमेजिंग अल्टरनेटिव बना देती है। नंबर 6, जस्टिस लीग इंटरनेशनल। तो अभी मैंने डिट्रॉइट लीग की बात की थी, तो होता यह है कि एक ग्रूसम इवेंट के दौरान जो डिट्रॉइट लीग होती है वो भी हमें डिसबैंडेड होते हुए नजर आती है। जिसके बाद डार्क साइड एक पर्टिकुलर न्यू गॉड के हेल्प से करता यह है कि इंटायर वर्ल्ड के पॉपुलेशन को हीरोज के अगेंस्ट खड़ा कर देता है, मेकिंग इट अ वर्ल्ड विदाउट दी जस्टिस लीग। बट इसके बाद भी ये होता है कि कुछ स्पेसिफिक हीरोज होते हैं जो यूनाइट होते हैं और उस पर्टिकुलर न्यू गॉड को डिफीट कर देते हैं और चीज़ों को दोबारा से सही कर देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर फेट सामने आता है और फॉर्म करता है एक न्यू जस्टिस लीग को, जिसे हम कॉमिक्स में जस्टिस
लीग इंटरनेशनल के तौर पे जानते हैं, जो एक फ़ैन फेवरेट अल्टरनेटिव या फिर कहो कि एक फ़ैन फेवरेट रोस्टर निकल के आता है जस्टिस लीग का। जहाँ इस टीम के अंदर हमें बैटमैन, शज़ैम, ब्लैक कैनरी, ब्लू बीटल और गाइड गार्डनर जैसे काफ़ी सारे अमेजिंग कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। और जस्टिस लीग इंटरनेशनल की अंदर जितनी भी हमें स्टोरीज़ देखने को मिली है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आती है, जिसकी वजह से जस्टिस लीग इंटरनेशनल फ़ैन फेवरेट है। नंबर 5, द इनजस्टिस लीग। अब अगर देखा जाए तो ये बेसिकली हमारे जस्टिस लीग के ही अपोजिट निकल के आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी टीम थी जिसके अंदर हमें सेवरल सुपर विलन्स देखने को मिले थे, जो एक साथ आके इनजस्टिस लीग की फॉर्मेशन किए थे। जहां लेक्स लूथर का ये आइडिया था, जिसके वजह से वो जो है कह सकते हो कि जस्टिस लीग को डोमिनेट कर पाए। इसी वजह से वो काफ़ी सारे सुपर विलन्स को एक साथ लाता है। फॉर एग्जाम्पल जोकर, मैक्सवेल लॉर्ड, चीता, डेथ स्ट्रोक, मिस्टर फ्रीज, गोरिल्ला ग्रॉड और भी काफ़ी सारे विलन्स, और वो सभी मिलके द इनजस्टिस लीग की फॉर्मेशन करते हैं, जो कह सकते हो कि जस्टिस लीग के हमें अपोजिट में देखने को मिले थे। और कॉमिक्स में इनका अच्छा खासा रोल काफ़ी टाइम तक हमें देखने को मिला था, जो चीज़ इन जस्टिस लीग को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना देती है। इवेंचुअली इस टीम को कंप्लीटली डिफीट कर दिया जाता है, बट देन आगे चल के फॉरएवर इविल स्टोरी लाइन के अंदर ये टीम हमें दोबारा देखने को मिलती है कुछ न्यू मेंबर्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल बिजारो एंड ब्लैक एडम, जो आगे चल के क्राइम सिंडिकेट से फाइट करते हैं। नंबर 4, ब्लड लीग। अब अगर देखा जाए तो ये जस्टिस लीग बिलोंग करती है अर्थ 43 से, अ वर्ल्ड ऑफ फियर एंड डार्कनेस, जहां हमें जितने भी सुपर हीरोज देखने को मिले हैं वो एक्चुअल में वैम्पायर होते हैं। तो उस बेसिस से तुम जज कर सकते हो कि ये एक कितना कूल अल्टरनेटिव होगा जस्टिस लीग का, और इसीलिए इसे ब्लड लीग के नाम से भी जाना जाता है। जहां इस यूनिवर्स का फ्लैश तो हमें मरते हुए नजर आता है, बट ऑलरेडी हमें एक काफ़ी ब्लड लस्ट टाइप की जस्टिस लीग देखने को मिलती है, जिस टीम के अंदर अल्ट्रामैन, वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्न, बैटमैन और रॉबिन जैसे कैरेक्टर के कह सकते हो कि वैम्पायर वर्जन्स हमें देखने को मिलते हैं, और उन्हें ही हमें कॉमिक्स में ब्लड लीग के तौर पे दिखाया गया है। अब बेसिकली इस टीम की ज़्यादा कुछ अपीयरेंस तो कॉमिक्स में नहीं हुई है, बट ये सच में एक बहुत ही ज़्यादा कूल अल्टरनेट वर्जन निकल के आते हैं जस्टिस लीग का। नंबर 3, जस्टिस लीग डार्क। डेफिनेटली द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ द लीग इन दिस लिस्ट। अगर देखा जाए तो जस्टिस लीग डार्क हमें जेले का ही एक वेरिएशन देखने को मिला था, जिसके अंदर मोस्टली हमें कह सकते हो कि काफ़ी पावरफुल सुपरनैचुरल सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं, जिनका काम यही रहता है कि वो मिस्टिकल थ्रेट्स से, वो सुपरनैचुरल थ्रेट्स से डील करते हैं। जहाँ ये टीम सबसे पहले फॉर्म हुई थी जटाना और कॉन्स्टेंटीन के साथ टू स्टॉप इंचैंट्रेस, जिस टीम के अंदर हमें इनके अलावा स्वाम्प थिंग, मैडम जनाटू और डेडमैन जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। बट आगे चल के जस्टिस लीग डार्क और भी ज़्यादा एक्सपैंड हुई और डीसी यूनिवर्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हुए हमें नजर आई, जिसकी वजह से तुम सभी जस्टिस लीग डार्क से ऑलरेडी फेमिलियर हो ही। जहां आगे चल के कैरेक्टर्स लाइक वंडर वुमन, डॉक्टर फेट, एट्रिगन एंड इवन डिटेक्टिव चिम्प ने भी इस टीम को ज्वाइन किया है। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जस्टिस लीग डार्क की जितनी भी स्टोरीज रही हैं, जितनी भी इनके वेरिएशन रहे हैं, वो इन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रेजी दिखाते हैं। नंबर 2, क्राइम सिंडिकेट। अब क्राइम सिंडिकेट भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। क्राइम सिंडिकेट बेसिकली हमें अर्थ 3 के जस्टिस लीग के तौर पे देखने को मिलते हैं, जहां क्राइम सिंडिकेट के जितने भी मेंबर्स हैं वो ओरिजिनल जस्टिस लीग मेंबर्स के ईविल काउंटर पार्ट्स निकल के आते हैं, यानी कि उनके ईविल वर्जन के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। जहां इस टीम के अंदर हमें अल्ट्रामैन, आउलमैन, सुपर वुमन, जॉनी क्विक, पावरिंग और डेथस्टॉर्म जैसे मेंबर्स देखने को मिले हैं, जो सभी हमारे फेवरेट सुपर हीरोज के ही ईविल काउंटर पार्ट्स हैं। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि क्राइम सिंडिकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए हमें नजर आ चुके हैं एज विलन्स इन द डीसी यूनिवर्स। जहां टाइम टू टाइम हमने क्राइम सिंडिकेट के काफ़ी सारे वेरिएशन देख रखे हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा अपीयरेंस हो चुकी है डिफरेंट डिफरेंट कॉमिक्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी लाइन के अंदर, जो चीज़ क्राइम सिंडिकेट को भी एक फैन फेवरेट अल्टरनेट वर्जन बना देती है। नंबर 1, जस्टिस इनकारनेट। अब अगर देखा जाए तो जस्टिस लीग के जितने भी वर्जन्स होते हैं वो खुद के पर्टिकुलर अर्थ या खुद के पर्टिकुलर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बट जो जस्टिस इनकारनेट है वो एक्चुअल में मल्टीवर्स की जस्टिस लीग हमें देखने को मिली है, जो पूरे मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अ टीम मेड अप ऑफ हीरोज फ्रॉम अक्रॉस द मल्टीवर्स दैट आर टास्क्ड टू डील विथ मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट, जो चीज़ जस्टिस इनकारनेट को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। जहाँ इस टीम के अंदर हमें थॉमस वेन, प्रेसिडेंट सुपरमैन, फ्लैश, ओरायन, कैप्टन कैरेट और डॉक्टर मल्टीवर्स जैसे काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट सुपर हीरोज देखने को मिले हैं, जो बेसिकली मल्टीवर्स के ऊपर नजर रखते हैं। दे ऑपरेट एवरीथिंग फ्रॉम हाउस ऑफ हीरोज, और जो हाउस ऑफ हीरोज है वो हमें एक पैन डायमेंशनल सैटेलाइट के तौर पे देखने को मिला है, जो ब्लीड स्पेस में फ्लोट करता रहता है। और उस वजह से अगर देखा जाए तो जस्टिस इनकारनेट एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्टरनेट वर्जन निकल के आता है जस्टिस लीग का, क्योंकि ये जस्टिस लीग ऑफ द मल्टीवर्स है।
सो गाइज ये थी वीडियो जस्टिस लीग के कुछ अमेजिंग कुछ कूल अल्टरनेट वर्जन्स को लेके। आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी अगर नया आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और मेरे एनिमे चैनल का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।